तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हम तीनों डिजिट्स के जो है प्राइम नंबर्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 17 का निकालते हैं। 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो वो खुद ही के टेबल से, खुद ही के नंबर से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आएगा 17 का, वो क्या आ जाएगा, 17 ही आ जाएगा। प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 17 का। प्राइम फैक्टर ऑफ 17 क्या आ जाएगा, 17 ही। अब करते हैं 23 का। तो हम देख सकते हैं, हमें पता ही है ये बात कि 23 और 29 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स ही हैं, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स भी सेम होंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ 23 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 23 होगा, और 29 का भी प्राइम फैक्टर 29 होगा। अब हम फाइंड कर लेते हैं HCF और LCM। HCF फाइंड करते हैं, यहाँ देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन है हमारा ये 1। ये 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हम देखिए, यहाँ पर समझ लेते हैं 1 1 का 1, तो ये ऐसे ही आगे होता रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, क्योंकि HCF निकालने के लिए हमें कुछ तो कॉमन चाहिए था। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि HCF निकालने के लिए हम हमेशा कॉमन नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अब निकालते हैं LCM, जिसके लिए हमें क्या करना है, नहीं देखना है, और बाकी जितने भी नंबर्स बचे उनकी भी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ कॉमन क्या हो गया, 1 हो गया, और बाकी हमारा क्या बचता है, 17 बचता है, फिर 23, और फिर क्या बचता है, 29। अब इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 11,339। तो ये हो गया हमारा इस तरह से कंप्लीट। हमने LCM भी फाइंड कर लिया और HCF भी फाइंड कर लिया। फ़र्क सिर्फ इतना है, HCF निकालने के लिए हम कॉमन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और LCM निकालने के लिए कॉमन नंबर्स तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही जो बचेगा उनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमारा सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। इसको सॉल्व करते हैं। पहले 8 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो 8 के निकालते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब किसके निकालते हैं, 9 के निकाल लेते हैं, यहीं पर ही 9 के निकालते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास 9 के आ गए, जो कि क्या है, ये हो गए हमारे 8 के फैक्टर्स, ये हो गए हमारे 9 के फैक्टर्स, जो कि हैं 3 मल्टीप्लाई 3। लास्ट क्या बचता है हमारा 25। इसके भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं साइड में 25 के। 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो क्या आया हमारा, 5 मल्टीप्लाई 5। 25 के फैक्टर्स हमारे आ गए 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम देखते हैं कॉमन HCF निकालने के लिए। तो HCF के लिए हमें यहाँ कुछ ऐसा कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ 1 भी ले लेते हैं ना, जैसे कि हमने अभी सेकंड पार्ट में किया था। इधर भी 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा, तो कॉमन हमारा जो है वो 1 आ जाएगा। तो इसका HCF हमारे पास क्या आया, HCF हमारे पास आया 1। अब हम LCM निकाल लेते हैं। LCM कैसे निकालेंगे, जो भी सब बचे हैं इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर ना करते हैं। 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई हम इनकी कर लेते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये हो गया 3 3 ज़ा 9 और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारा क्या आया,
8, 9 और 25। अब हम इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर हमारा आएगा 1800। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके तीनों पार्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।